बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज हम यौम अशूरा की अहमियत और तारीखी वाक़यात बयान कर रहे हैं, जो कि 10 मुहर्रम के दिन नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन की शहादत और करबला की जंग के बारे में बता दिया। इस्लामी तारीख में इस दिन से वाबस्ता मजहबी मुशाहदात, रसूमात और यादगारों को समझने की कोशिश करें। चुनांचे इस हिस्से से पहले 5वें हिस्से में हम बयान कर रहे थे कि यजीद बिन सफियान अल तमीमी कह रहा था, खुदा की कसम अगर मैं हुर बिन यजीद को बैर आते हुए देखूं तो मैं इस पर नेजा फेंक दूंगा। हुसैन बिन तैम ने इनसे कहा, मैं हुर बिन यजीद जिसे आप देखना चाहते हैं? इसने कहा हाँ। फिर आप इसके पास गए और फरमाया, ऐ हुर बिन यजीद, क्या तुम एक ही जंग के लिए तैयार हो? उन्होंने कहा हाँ, मैं ये चाहता हूं। हुर फिर इसके मिलने निकल गया। गोया यजीद की रूह हुर के हाथ में थी। यजीद देर नहीं गुजरी थी कि हुर इसके पास गया और इसे मार डाला। नाफा बिन बिलाल अल अमर जमाली भी दुश्मन से लड़ रहे थे कि जमाली, मैं अली अलैहिस्सलाम के मज़हब की पैरवी करता हूँ। मज़म बिन हरीस नामी एक शख्स ने इसके खिलाफ आया और कहा, मैं उस्मान के दीन पर ईमान रखता हूँ। नाफा ने इसे कहा, तुम शैतान के दीन पर हो। ये कहकर इसने इस पर हमला करके इसे कत्ल कर दिया। तो उमर बिन हज्जाज अल ज़ुबैदी ने चीख कर कहा, ऐ हमको, क्या आप चाहते हैं कि आप किससे लड़ रहे हैं? कस्बे के शोरों रो पड़े और वो लोग हैं जो मौत की तलाश में हैं। तुम में से किसको एक ही लड़ाई में इसके लड़ने के लिए आगे ना पड़ने दो। वो सिर्फ थोड़े ही हैं, वो मुश्किल से इस हालत में रहने वाले हैं। खुदा की कसम अगर तुम इन पर पत्थर भी फेंकोगे तो तुम्हें इन्हें कत्ल कर दोगे। उमर बिन साद ने, सच है कि तुम सही नतीजे पर पहुंचे हो। इसके बाद इसने अपने लश्कर को पैगाम भेजा कि तुम में से कोई भी इनमें से किसी से एक ही जंग में ना लड़े। उमर बिन हज्जाज हुसैन के साथियों के करीब हुआ जब वो कह रहा था, ऐ अहले कुफा, अपनी इताअत पर कायम रहो और मुतद रहो। इस शख्स के कत्ल में शक न करो जिसने दीन को छोड़ दिया और कायद के खिलाफ गया है, यानी यजीद। हुसैन अलैहिस्सलाम ने इससे कहा, उमर बिन हज्जाज, क्या तुम लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो? हम वो हैं जिन्होंने मजहब को छोड़ दिया है और तुम इस पर कायम रहे। अल्लाह की कसम तुम्हें मालूम हो जाएगा कि जब तुम्हारी रूह कब्ज की जाएगी और तुम इन अम्माल पर मरोगे कि हम में से कौन दिन से हट गया और कौन जहन्नम की आग में जाएगा। सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? इसके बाद उमर बिन हज्जाज ने फर्रात की समझ से उमर बिन साद की फौज के दाएं बाजू से हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला किया। दोनों लश्करों में कुछ देर तक झड़प हुई और हुसैन अलैहिस्सलाम की बहुत से साथी जमीन पर गिर गए। मुस्लिम बिन उस-सज्जा की शहादत, मुस्लिम बिन उस-सज्जा अब्दुर्रहमान अलजी और मुस्लिम बिन अब्दुल्ला उमर बिन हज्जाज के असबाब में से थे जिन्होंने इब्ने उस-सज्जा को कत्ल किया था। उमर ने साथियों से चीख कर कहा, हमने मुस्लिम बिन उस-सज्जा अल-सैदी को कत्ल कर दिया। ये सुनकर उमर बिन हज्जाज और इसके साथी बार का बिल बादल छोड़कर पीछे हट गए। अल हुसैन के साथियों ने देखा कि सामान मर रहे हैं, मुसलमान मर रहे हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम इसकी तरफ बढ़े और वो मौत के करीब थे कि आपने फरमाया, ऐ मुस्लिम बिन उसुजा, तुम्हारा रब तुम पर रहम करे। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऐद को पूरा किया और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अभी तक इंतजार कर रहे हैं, वो जरा भी नहीं हटे। हबीब बिन मुज़ैर इसके करीब गए और कहा, ऐ मुसलमान, तुम्हारी मौत मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल है। जन्नत की बिशारत हासिल करो, अल्लाह तुम्हें भी खुशखबरी दे। मुस्लिम ने कमजोर आवाज में जवाब दिया। हबीब ने इससे कहा, अगर ये ना होता कि मैं इसी लम्हे आपकी पैरवी करता तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने वसीयत के बारे में बता दें, जिससे आपको तशवीश से, ताकि मैं इसको इस तरह अंजाम देता जैसे कि आपके हाल में था। हमारी रिश्तेदारी और मजहब था। मुस्लिम ने अपने हाथ से हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं आपको वसीयत करता हूं कि इस आदमी को ना छोड़ना। अल्लाह आपको सलामत रखे और इसके लिए मरना। हबीब ने कहा, रब्बे काबा की कसम, मैं ऐसा करूंगा। इसे इनके हाथों मरने से ज्यादा देर तक नहीं गुजरी थी कि अल्लाह इस पर रहम करे। इस पर इनकी एक लौंडी ने चीख कर कहा, ऐ इब्ने उसुजा, ऐ मेरे आका,
शिमर बिन ज़ुलशौन ने अपने बाएं बाजू से हुसैन अलैहिस्सलाम के बाएं बाजू पर हमला किया और इसके खिलाफ डटे रहे और इसे और इसके साथियों के जबरदस्त वहां से हटा दिया। फिर हानी बिन शबत अल-मखसूम और बगीर बिन हबी ने अब्दुल्ला बिन अमेर अल-कल्बी पर हमला किया और इसे कत्ल कर दिया। अल्लाह इसे बरकत दी। असहाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की सख्त जंग लड़ी। इनके घुड़सवारों दस्तों ने जो 32 घुड़सवारों पर मुश्तमिल था हमला करने लगे। उन्होंने कौफून की फौज की किसी भी फरीक को भी बगैर परवाज के हमला नहीं किया। जब कौफून के घर घुड़सवार के सिपहसालार अजरा बिन कैस ने देखा कि इसकी फौजी हर तरफ से मुंतशिर हो रही हैं, तो इसने अब्दुर्रहमान बिन हज़ान को उमर बिन साद से कहने के लिए भेजा कि तुम नहीं जानते, देखो आज मेरी घुड़सवार फौज को इस कलील तादाद से क्या मिल रहा है। इसके खिलाफ पैदल सिपाहियों ने तीर अंदाजों को भेजा हुआ। उमर बिन साद ने शबीस बिन रबी से कहा, क्या आप इनकी मदद के लिए नहीं जाएंगे? इसने कहा, अल्लाह की कसम, क्या आप तीर अंदाजों की रहनुमाई के लिए मुदस्सर और अवाम के रहनुमा शेख से रजू करते हैं? क्या आपको मेरे अलावा कोई और नहीं मिला जो आपके लिए ये काम करे? उमर बिन साद ने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को बुलाया और इन्हें बख्तरबंद सिपाहियों और 500 तीर अंदाजों के साथ रवाना किया। वो आगे बढ़े। जो ही वो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला और इनके साथियों के करीब पहुंचे तो उन्होंने इन पर तीर बरसाने और इनके घोड़ों को लंगड़ा दिया। फिर वो सब पैदल सिपाही बन गए। हुर बिन यजीद और रियाज का घोड़ा लंगड़ा था। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि इसका घोड़ा कांप उठा और परेशान होकर जमीन पर गिर पड़ा। तो हुर ने इससे इस तरह छलांग लगा दी जैसे वो शहर हो और इसकी तलवार के साथ में थी और वो कह रहा था, अगर तुम मेरे घोड़े को लंगड़ा कर भी दो तो मैं आजाद आदमी का बेटा हूं, मुर्दा शेर से ज्यादा बहादुर हूं। तो दोस्तों, इससे अगला हिस्सा इंशाअल्लाह ताला पेश किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।